आज ड्रोन्स को ये घर में बिखरे राशन के कार्टन्स डिलीवर करने हैं। स्टार्ट अरे दीना चेक कर पकड़ ये अंदर से नहीं तू अपना काम कर। अपना ही काम कर रहा हूँ, फिर तू घुसती रहती है। अबे हम भूखे मरेंगे। चावल चाहिए भाई। प्याज दूध चावल भाड़ में जा, चिकन चलेगा। पहले अंदर जाके अपने अपने बॉक्सेस चेक करो। गाइस ये मेरा वाला बॉक्स ले रही है अंदर से, वो सब कुछ अंदर लेके जा रही है। खाने के लिए क्या बचेगा? थोड़ा थॉटफुल करो यार। इधर तेल नहीं है, नमक नहीं है, अदरक नहीं है। तुम 2 बॉक्स क्यों बाहर लाई? अंदर ही रखती। चावल ये ले रख दे, चुपचाप रख। वो देख राशन जा रहा है, राशन है उसके अंदर। मैम घी दिखा, उसमें बाकी यूजलेस थिंग्स दिया। I can't hear you. I'm not talking. मास्टर ने आगे किया है तुम्हें। तो भाई घर में चल रहा है कैप्टेंसी टास्क और इसको लेकर के हो रही है जबरदस्त तरीके से लड़ाई। लेकिन मैं थोड़ा सा इस पूरे मामले में मैं कुनिका फरहाना की फाइट क्यों हुई ये सब बातें बाद में करेंगे। लेकिन एक जो चीज मैं बोलना चाहता हूँ वो ये है कि बिग बॉस को जब अभिषेक को कैप्टन बनाना ही नहीं था, अभिषेक को कैप्टन एज अ कैप्टन चाहते ही नहीं थे, तो फिर हटा देते ना भाई, किसी ना किसी तरह से हटा देते। क्यों उसको पपलू बना रहे हैं, क्यों उसके हाथ में ठुल्लू पकड़वा रहे हैं बार बार? भाई मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? भाई ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिस तरह से अगर आपने देखा होगा पूरा का पूरा ये प्रोमोज अभी आ गए। कल भी हमने आपको ऑलरेडी बताया था कि भाई कैप्टेंसी टास्क के नाम पर अभिषेक और अश्नूर के साथ में जो है बहुत बड़ा गेम हो गया है। अभिषेक के हाथ में बाबा जी का ठुल्लू पकड़ा दिया गया है। ये जो है मैंने कल भी बोला था, आज भी वही बात बोलेंगे क्योंकि प्रोमो भी वैसे ही है सेम। भाई इसमें देखिए नेहल घर के अंदर वहाँ सिगरेट रूम में बैठी हुई है। वो एक ऐसी कंटेस्टेंट जो कि मतलब इस घर से इविक्ट हो गई है, मतलब बाहर हो चुकी है एक तरह से। उस कंटेस्टेंट को सीक्रेट रूम में रखा गया है और उसे इतनी बड़ी बड़ी पावर दी जा रही है जितनी कि भैया इस घर के कैप्टन के हाथ में तो है ही नहीं कुछ भी, और जो दिया था वो भी वापस ले लिया गया था। और जो सीक्रेट रूम में बैठा है वो सब कुछ सारा गेम वो चला रहा है। इस जो वीक का कैप्टन है अगर एक्चुअली देखा जाए तो वो है नेहल, ना कि अभिषेक। अभिषेक सच में पपेट है लेकिन वो अश्नूर का नहीं, वो हो गया है नेहल का पपेट एक तरह से, ये कह सकते हो। क्योंकि जिस तरह से नेहल चलाना चाह रही है वहां से बैठ के वो चीजें वो ये यहाँ हो रही है। भाई नेहल ने डिसाइड किया कि भाई जो है नेहल ने डिसाइड किया कि भाई घर में नॉमिनेट कौन सा ग्रुप होगा, या ये कह लो इस वाले का तो बिग बॉस ने ही प्लान करा था कि ये लोग नॉमिनेट होना चाहिए और उस हिसाब से नेहल के ऊपर डिसीजन डाला। ऑब्वियस था कि नेहल किस ग्रुप को नॉमिनेट करेगी, किस ग्रुप को बचाएगी। चलो ये पावर, चलो यहाँ तक ठीक है। फिर सेकंड क्या हुआ कि अभिषेक को बुलाया गया कि भैया आप 70% राशन प्लस अश्नूर की कंटेंडरशिप ले लो या फिर 100% राशन ले लो। उस बंदे ने अश्नूर के लिए कंटेंडरशिप ली और 75% राशन लिया जिसको आपने ओपन किया, जिसके बाद घर वालों ने उसको बहुत चिल्लाया कि तुमने हमारे राशन को सेक्रीफाइस किया इसकी कैप्टेंसी कंटेंडरशिप के लिए, और ऐसा वैसा कई तरह की बातें बोली। बोलने वाले कौन थे? वही थे जो अभिषेक, अमाल, जिसान, यही लोग थे जिन्होंने चढ़ के बोला। तानिया, नीलम, यही लोग चढ़ चढ़ के बोल रहे थे भाई। तो भाई उसके बाद क्या हुआ, बिग बॉस ने क्या किया? उसके बाद बिग बॉस ने ये कर दिया कि अच्छा कंटेंडरशिप इसके लिए ले लिया, नहीं एक काम करो, कंटेंडरशिप तब मिलेगी जब ये जो है एक और टास्क करेगी और उसको जीतेगी, और उसमें जो किसके साथ टास्क करेगी तो उसको चूज करने का जो है मौका फिर से नेहल को दिया गया कि बताओ अब इसमें आप अपनी तरफ से कंटेंडरशिप की इस टास्क में अब किस कंटेस्टेंट को रखना चाहेंगे। तो उसने चूज किया भैया फरहाना को। करेगी, ऑब्वियस करेगी, ये चाहते थे कि फरहाना इस टास्क में आए। और इस टास्क में फिर टास्क क्या था कि भैया यहाँ बॉक्सेस रखे हुए हैं जिसके अंदर घर के कुछ सामान रखे हैं, जिसके अंदर कुछ राशन रखे हुए हैं और कुछ कुछ चीजें और भी थी। तो इन्हें आप स्टोर रूम में जो आप लोगों के कॉर्नर्स बने हैं उसमें ला के रखिए। जो टाइम है उस टाइम से पहले जिसके सबसे ज्यादा बॉक्सेस होंगे वो जीतेगा ये कंटेंडरशिप का टास्क, और जो है जिसके कम बॉक्सेस होंगे वो हारेगा। इवन जो है किसके बॉक्स में कितनी वैल्यूएबल चीजें है उसके ऊपर भी मे बी ये है ये टास्क कि कौन कंटेंडरशिप जीतेगा। तो भाई
जिस असनूर के लिए राशन सेक्रीफाइस किया था और राशन के लिए घर वालों ने इतना चिल्लाया था कि तुमने हमारा राशन सेक्रीफाइस कर दिया, वही घर वाले बासिर को आप देखेंगे इस टास्क में, ले चावल है लेके जा, ये ले, ये राशन का पूरा लेके जा, ये चीजें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वही लोग जो पलट गए सडनली कि भाई अब उन्हें कैप्टेंसी उनको चाहिए, क्योंकि फरहाना कैप्टन बनेगी तो एक तरह से वो लोग कैप्टन होंगे इस घर के, तो वो राशन सेक्रीफाइस कर रहे हैं, राशन भेजे जा रहे हैं, लो भाई। उस टास्क के दौरान कुनिका बोल रही भाई कुछ नहीं है, नमक मिर्ची घी भी कुछ भी नहीं बच रहा है, सब भेज दे रहे हो। और वो भेज कौन रहा है? ये दूसरा ग्रुप जो कि थोड़ी देर पहले उसको बता रहा था, ज्ञान फैल रहा था कि तुमने हमारा राशन सेक्रीफाइस कर दिया है, वही अब इस टास्क में राशन अंदर भेज रहे हैं। असरूर जो है यहाँ पर राशन बचाने की कोशिश करती हुई नजर आई है। उसने इवन जो है राशन के बॉक्सेस वापस लेकर के घर के अंदर आई कि भैया एटलीस्ट ये चीजें तो बची रहे, और इसी वजह से जो है असनूर अपना टास्क हारी, उसमें फरहाना टास्क जीती है। जिस मुद्दे को जो है कुनिका ने असेंबली रूम में उठाया कि इसने कितनी गंदे तरीके से कल का कैप्टेंसी का टास्क खेला है, इसने घर का पूरा राशन सेक्रीफाइस कर दिया है अपने सिर्फ कैप्टेंसी के दावेदारी के लिए। तो इस चीज के लिए जो है कुनिका और फरहाना के बीच में जोरदार लड़ाई हुई है। हमने देखा है कि भाई मैं तेरे पूरे खानदान को ला दूंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी, फिर से पॉटी मौत भी वापस आया है। तो ये चीज जो है उसके बाद हुई है। और जो है घर वालों ने अभिषेक की कैप्टेंसी के लिए भी वोटिंग करी, काफी लोगों ने मतलब 1-2 वोट का अंतर रहा है और वो कैप्टेंसी की दावेदारी के लिए उसे चुना गया है। पिछले बार तो जब वोट आए थे, जो कैप्टन के हक में वोट गए थे, तो उसे सीधे कैप्टनसी का दावेदार बना दिया गया था, मतलब कैप्टनसी का दावेदार ही डायरेक्टली बना दिया गया था। लेकिन उसे जो है कैप्टनसी टास्क खेलने के लिए उसे रखा गया है कि कैप्टनसी टास्क वो खेल सकता है। अब वो कैप्टनसी टास्क खेलेगा, जीतेगा, तब उसे दावेदारी मिलेगी। ये है मतलब पूरा का पूरा मामला। पिछले बार अमाल था तो सीधे जा भैया कैप्टनसी की टास्क में तू पहुंच गया हमारी तरफ से डायरेक्ट, ऐसा हुआ था। अब जो है वो जो है इस तरह से फरहाना कैप्टेंसी की दावेदार बन गई, असनूर कैप्टेंसी की दावेदारी से बाहर हो गई। 75% राशन उसने सेक्रीफाइस किया था, असनूर की कैप्टेंसी की दावेदारी खरीदा था, लेकिन कोई मतलब नहीं रहा, डांट भी खाया और दावेदारी भी नहीं मिली। और जिन लोगों ने डांटा राशन के लिए, वही लोगों ने राशन उठा के बिग बॉस को वापस कर दिया कैप्टेंसी की दावेदारी के लिए। वाह 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 भाई, दोगलापन यहाँ समझ में आया है। यहाँ पर लोगों का दिखाई दिया डबल फेस, यहाँ दिखाई दिया इस टास्क के दौरान पूरे आज के एपिसोड में आप देखेंगे अगर क्लियरली। तो भाई उसके बाद अगर देखा जाए तो आवेश को है नेहल ने जो है आवेश को कैप्टेंसी का दावेदार बनाया है। एक टास्क अब जो है कैप्टेंसी की दावेदारी का एक टास्क होने वाला है, जिसमें फरहाना, अभिषेक और आवेश दरबार ये एज अ कैप्टेंसी के दावेदार है। और एक टास्क जो पेपराजी वाला होने वाला है, जिसमें एक म्यूजिक बजेगा और बाकी के जो घर वाले असनूर को छोड़ के बाकी के जो घर वाले, इन तीनों को भी छोड़ दिया जाए तो बाकी के घर वाले उस म्यूजिक के दौरान डांस करेंगे। और जो है आवेश को अभिषेक और फरहाना गाइड करेंगे और वो उसके आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, लेकिन वो फोटो क्लिक करेगा, उसे एक कैमरा दिया गया है जो उस फोटो के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आते जाएगा। मतलब जब जो जितना भी टाइम का टास्क है 10-12 फोटो खींची जानी है, जो व्यक्ति ज़्यादा उन फोटोज़ के अंदर आएगा वो बाहर हो जाएगा, और जो कम उन फोटोज़ के अंदर दिखे होंगे वो जो है कैप्टेंसी की दावेदारी के हकदार बन जाएंगे, ऐसा है। तो भाई इस तरह से ये टास्क हुआ है। 3 ऑलरेडी कंटेंडर बन चुके थे, उसके बाद ये जब टास्क हुआ पेपराजी वाला, फोटो वाला, आवेश वाला, तो उसमें जो है कौन कौन और उसमें ऐड हुआ है, तो वो है फरहाना, आवेश और अभिषेक ऑलरेडी थे। उसके बाद जो ऐड हुई है उसमें कुनिका ऐड हुई है और गौरव ऐड हुआ है। ये इन 5 लोगों को कैप्टेंसी की दावेदारी मिली है भैया, खतरनाक, मजेदार। और जहां तक है अब इन लोग के बीच में एक टास्क ऑलरेडी हो रहा है इन 5 लोगों के बीच में, और उसमें से सिर्फ 2 लोग ही अब कैप्टन बनने की रेस में बचे हुए हैं, गौरव और फरहाना। जी हाँ, मतलब कि इस वीक हमें गौरव या फरहाना में से कोई एक कैप्टन जरूर मिलेगा, ये कंफर्म अब हो चुका है।
तो भाई इस तरह से पूरा का पूरा मामला रहा है कैप्टेंसी को लेकर के, राशन को लेकर के। बिग बॉस ने भी जो गेम खेला है और घर वालों को जिस तरह से उलझाया है, इसमें कई लोगों के डबल फेस भी सामने आए हैं। एक तरह से मैं ये कहूँगा कि यार जिस नेहल के हाथ में बहुत भयंकर वाली पावर्स दी गई है, उसे हर कुछ डिसाइड करने के लिए दिया जा रहा है और जिस तरह से वो डिसाइड कर रही है, हर बार फरहाना को आगे लेकर आ रही है, तो घर वालों ने भी कहीं ना कहीं अब ये गेस कर लिया है कि नेहल बाहर नहीं हुई है, वो सीक्रेट रूम में बैठी हुई है और वो वहाँ से ये सारी चीज़ें कर रही है। और नेहल की जो है घर के अंदर एंट्री हो चुकी है, जो कि हमें आज के एपिसोड के एंड में या कल के एपिसोड में देखने को मिलेगी कि नेहल की एंट्री घर के अंदर हो चुकी है। तो भाई इस तरह की लेटेस्ट और ज़बरदस्त वाली घर के अंदर की जानकारियां जानने के लिए बने रहे हमारे साथ बॉलीवुड समाचार के साथ। और अगर ये वीडियोस प्रोमोज अच्छे लगे हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।